Good morning, students. We had started the chapter 2 of Sociology, book 2, chapter 2, that is social change and social order in rural and urban society. In the first part, we studied about the meaning of change, social change, and the meaning of social order, and the elements which are responsible for the change in the society, contestation, crime, violence, and social order and change in village, town and city. Now, in today's class, we will study about the social order and social change in rural areas. Means जो रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर सोशल ऑर्डर और सोशल चेंजेस का क्या कंडीशन या क्या स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है. ओके. जो रूरल एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, ये साइज़ में स्मॉल होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के वो पर्सनलाइज्ड होते हैं. और इसके जो मेंबर्स हैं, विलेज के जो मेंबर्स हैं, वो दूसरे मेंबर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि विलेजेस छोटे साइज़ में छोटे होते हैं, इसलिए लोग एक दूसरे से आसानी से कांटेक्ट में रहते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं. ओके. विलेजेस में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो एक से ज़्यादा ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करते हैं, है ना. इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कास्ट, रिलीजन और भी जो दूसरे फॉर्म्स हैं जो कस्टमरी होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, इस तरह के सोशल प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. मतलब कास्टिज़म को, रिलीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर दी जाती है. ट्रेडिशनल को, कस्टम्स को बहुत ऊपर रखा जाता है विलेजेस में. ठीक है. यही कारण है कि जो स्पेशल सर्कमस्टेंसीज हैं वो यहाँ के चेंज को एक्सेप्शनल बनाते हैं अर्बन एरियाज से. टाउन से यहाँ पर जो चेंजेस हैं उनमें टाउन्स में जो सोशल चेंज आता है, सोशल ऑर्डर होता है, और जो विलेजेस में सोशल चेंज और ऑर्डर होता है उनमें ये अंतर इसीलिए होता है. ओके. कम्युनिकेशन के जब नए मोड्स आते हैं, पर्टिकुलरली टेलीफोन, टेलीविज़न, इन सब के आने से विलेजेस का जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं. इसलिए जो कल्चरल लैग है विलेजेस और टाउन के बीच में अब शॉर्ट होने लगा है, और उस एग्जिस्टेंस कम होने लगी है. जो ट्रेडिशंस हैं और जो कास्टिज़म है उसमें अब काफ़ी हद तक कमी आने लगी है, बिकॉज कम्युनिकेशन लिंक जो है इन्होंने विलेजेस को टाउन से जोड़ दिया है, और इनका जनरली टाइम के साथ ये इम्प्रूव होते जा रहे हैं. सॉरी. So the measure like land reform, which later the structure of land ownership have an immediate impact, है ना. तो ऐसे मेजर्स जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, है ना, समय समय पर जो एग्रीकल्चरल लैंड्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स किए जाते हैं, ये भी और उनका जो लैंड का ओनरशिप है उसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव आता रहता है, और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को विलेज की सोसाइटी पर मिलता है. कई सारे जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट हैं, डोमिनेंट कास्ट हैं, वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं इकोनॉमिक टर्म में, और जो विलेजेस हैं वहाँ के जो दूसरे लोग हैं उनको डोमिनेट करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए. ओके. इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के आने से, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने से जो एग्रीकल्चर है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में उसमें बदलाव आया है, और उस पर इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है रूरल सोसाइटी पर. ठीक है. न्यू लेबर सेविंग का इंट्रोडक्शन होने से, मशीनरी और नई क्रॉपिंग पैटर्न के इंट्रोड्यूस होने से जो डिमांड है लेबर की उसमें बदलाव आया है, और जो उससे रिलेटेड बार्गेनिंग है उसमें स्ट्रेंथ आया है. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बने हैं लैंडलॉर्ड्स के और लेबरर्स के, है ना. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है नरेगा है, दैट इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005, जिसके तहत जो लेबरर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलने लगा है, और उनकी सोशल लाइफ में चेंज आया है. ओके. नाउ अब हम पढ़ेंगे सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज. शहरों में जो ये सोशल चेंज और सोशल ऑर्डर का पैटर्न है ये किस तरह से अलग है विलेजेस से या रूरल एरियाज से. ओके.
urbanism as a way of life for large segment of the population is a modern phenomenon. urbanism जो है एक modern phenomenon है. मॉडर्न एरा के पहले ट्रेड, रिलीजन और वेलफेयर कुछ ऐसे मेजर फैक्टर होते थे जो किसी लोकेशन को एक इम्पॉर्टेंट सिटी का रूप देते थे. सिटी जो ट्रेड रूट के पास लोकेटेड होती थी, जहाँ पर सुटेबल हार्बर्स होते थे, पोर्ट्स होते थे, नेचुरल एडवांटेजेस होते थे, ऐसी सिटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती थी. ठीक है. सिटी लाइफ और मॉडर्निटी दोनों एक साथ बहुत अच्छे से इनका संबंध हम जोड़ सकते हैं, है ना. सिटी लाइफ का मतलब ही मॉडर्निटी से जोड़ा जाता है. इनफैक्ट ये जो दोनों ही हैं, सिटी लाइफ और मॉडर्निटी, ये इनका इंटीमेट एक्सप्रेशन होता है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. शहरों में मॉडर्निटी आती है और अगर आप मॉडर्न जब जहाँ के लोग मॉडर्न हो जाते हैं, जिस एरिया के वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को अपना लेते हैं, तो वहाँ पर वो एरिया सिटी में या फिर अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. जो सिटीज़ है, यहाँ के हाउसेस लार्ज होते हैं, पॉपुलेशन डेंस होती है ना. और अगर हम इनकी थ्रू आउट हिस्ट्री पढ़ें तो हमें यहाँ पता चलेगा कि यहाँ पर पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं अर्बन रूरल एरियाज़ के मुकाबले में. जो सिटी है वो वहाँ के लोग जो हैं मॉडर्न इंडिविजुअल होते हैं. जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ के, वो मॉडर्निटी से अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी प्लेसेस जो हैं वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अब दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि शहरों में अभी हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, उसके कारण पॉपुलेशन बढ़ने लगता है. जो रूरल एरियाज़ है वहाँ से लोग अर्बन एरियाज़ में सेटल होने लगते हैं. तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण और वहाँ कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, है ना. तो किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? It is the primary task of the urban social order to ensure the spatial viability of the city. This means the organization and management of things like housing and residential pattern, mass transit system for transporting large number of workers so and go fro for work, arranging for the coexistence of residential, public and industrial land use zones. And finally, or the public health, sanitation, policing, पब्लिक सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग नीड्स टू अर्बन गवर्नेंस, है ना. तो हम क्या पढ़ रहे थे कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं सिटी में, जैसे हाउसिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम होती है. जो वर्कर्स हैं जो रूरल एरियाज से शिफ्ट होते हैं अर्बन एरियाज़ में जॉब्स के लिए, उनके रहने की और ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. यहाँ पर स्लम्स एरियाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे हैं बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. हाउसिंग की शॉर्टेज, पुअर लीड्स ऑफ होमलेसनेस. कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास घर भी नहीं होता है, उन्हें स्ट्रीट में रहना पड़ता है, जिन्हें स्ट्रीट पीपल भी कहा जाता है. तो जो लोग स्ट्रीट में सर्वाइव करते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, फ्लाईओवर्स के नीचे रहते हैं और खाली बिल्डिंग्स में स्पेसीज़ में वो रहते हैं, तो इस तरह की लाइफ अर्बन एरियाज़ में डेवलप होने लगी है बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी. ओके. स्लम्स क्या होते हैं? स्लम्स आर द नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर दादाज एंड स्ट्रॉन्गमैन हु इम्पोज देयर अथॉरिटी ऑन द पीपल हु लिव देयर. ठीक है. स्लम्स में एक और समस्या आने लगती है कि वहाँ पर वहाँ जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, वो वहाँ पर अपनी अथॉरिटी जमाने लगता है और वहाँ के लोगों को डोमिनेट करने लगता है. तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं अर्बन एरियाज़ में. ठीक है. This in turn gives a specific spatial pattern in communal violence. ठीक है. और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो शहरों में जब ज़्यादा लोग रहने लगते हैं तो वहाँ पर और भी नई नई समस्याएं
होने लगती हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा कि विलेजेस में कास्टिज़्म होता है और रिलीजन्स को काफ़ी महत्व दिया जाता है, ट्रेडिशन को काफ़ी महत्व दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स और बहुत सारे कास्ट के लोग एक साथ नहीं रहते हैं। जबकि शहरों में, क्योंकि जो सिटीज़ होती हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और भी कई जो कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर रहती हैं नेबरहुड में एक दूसरे के। ठीक है। इससे स्पेसिफिक स्पेशल पैटर्न जो है वो कम्युनल वायलेंस के रूप में निकल कर आता है। जैसे हिंदू मुस्लिम हैं, उनमें कम्युनल वायलेंस शुरू हो जाता है, जो कि घेटोइजेशन का रूप ले लेता है। घेटोइजेशन ये एक टर्म है आपकी बुक में। घेटोइजेशन का मतलब है दिस हैज़ हैपन्ड इन मैनी सिटीज़ इन इंडिया, मोस्ट रिसेंटली इन गुजरात। इसमें गुजरात का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है घेटोइजेशन का। 2002 में एक दंगा हुआ था गुजरात में। ये जो है घेटोइज्म का एक एग्जाम्पल है, जो 2002 का रियॉट है गुजरात का। गेटेड कम्युनिटीज़, घेटोइज्म क्या होता है? गेटेड कम्युनिटीज़ is also found in Indian cities. This refer to creation affluent neighborhoods that are separated from their surroundings, है ना, by walls and gates with controlled entry and exist. घेटोइज्म का मतलब है कि originally from the term used for the locally where Jews lived in medieval European cities. Today refers to any neighborhood with a concentration of people of a particular religion. कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट और कॉमन आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन के, एथनिसिटी के, कास्ट और दूसरे कॉमन आइडेंटिटी के लोग होते हैं, दैट इज घेटोइजेशन। ठीक है। ये ओरिजिनली ये टर्म जो है कहाँ से आया है? मिडिवल यूरोपियन सिटीज़ से आया है, जहाँ पर ज्यूज़ रहा करते थे एक पर्टिकुलर एरिया में, यूरोप की एक सिटी में। घेटोइजेशन is the process of creation of ghettos through the conversion of mixed composition neighborhood into single community neighborhood. ओके। तो घेटोइजेशन ये एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने लगती है सिटीज़ में, है ना। हाउसिंग पैटर्न जो है लिंक्ड होते हैं शहरों में, है ना, टू द इकोनॉमी ऑफ द सिटी इन क्रूशियल वेज। अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डायरेक्टली और सीवियरली अफेक्ट करते हैं किसी भी रेजिडेंशियल एरिया के लोकेशन को, है ना, जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क प्लेस से रिलेटेड होते हैं। अगर वो दूर होते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से, तो जो ट्रांसमिशन का सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिटी लाइफ में होती हैं, अर्बन एरियाज़ में होती हैं। तो इन हर चीज़ों का, इन सारी जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी, इन सब का सिटीज़ या रूरल अर्बन एरियाज़ के डेली लाइफ पर या सोसाइटी में चेंज आता है। ठीक है। और इसी तरीके से सोशल ऑर्डर वहाँ पर फिर मेंटेन किए जाते हैं। ओके। सो दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। Here is given some terms. You have to read and write this in your copy. I will send the image in your group. So write down in the copy and listen the explanation carefully. Till now, goodbye.